नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विद खारोल पर। और मैं हेमराज खारोल लेके आया हूँ आपके लिए एक नया अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडो म्यांमार बॉर्डर की, जो हाल ही में तब चर्चा में आया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर बांग्लादेश बॉर्डर की तर्ज पर फेंसिंग यानी बाड़ लगाने की घोषणा की। साथ ही फ्री मूवमेंट रिजिम यानी FMR को भी रद्द करने की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम स्टेट पुलिस कमांडो पासिंग आउट प्रेस के दौरान यह घोषणा की। फ्री मूवमेंट रिजिम को रद्द करने की घोषणा के साथ ही सरकार दोनों देशों के बीच मुक्त आवाजाही को रोक देगी। यहाँ पर आप वायोन का आर्टिकल देख पाएंगे। बाग फेंसिंग ऑन इंडो म्यांमार बॉर्डर सून टू कर्ब इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, सेज अमित शाह। बात की जाए फ्री मूवमेंट रिजिम की, तो यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है जिसको 2018 में भारत सरकार द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। यह एक ऐसा यूनिक अरेंजमेंट है जिसके तहत दोनों देशों के लोग एक दूसरे के देश में बिना कोई ट्रेवल डॉक्यूमेंट यानी वीजा के बिना आवाजाही या ट्रेवल कर सकते हैं। उसको अब रद्द करने की बात सरकार द्वारा की गई है। सरकार द्वारा यह व्यवस्था इसीलिए की गई क्योंकि बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के कल्चरल, हिस्टोरिकल और पारिवारिक तथा इसके साथ ही ट्रेड रिलेशन भी थे। भारत और म्यांमार के बीच लगभग 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा है। भारत के 4 स्टेट मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश इससे कनेक्टेड हैं या म्यांमार से सीधे जुड़े हुए हैं। फ्री मूवमेंट रिजिम एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों के लोग बॉर्डर एरिया के 16 किलोमीटर अंदर एक दूसरे के देश में आराम से आवाजाही कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें एक ईयरली पास बनवाना होता है। वही अमित शाह अनाउंस दिस। अमित शाह ने भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग की घोषणा क्यों की? इसके पीछे कई कारण है दोस्तों, जिनमें सबसे पहला कारण वहाँ की जो जनता मिलिट्री है ना, उसका लगातार भारत की सीमा में अवैध तरीके से घुसना था। इसके अलावा लोकल रेजिडेंट द्वारा FMR पॉलिसी की लगातार मिसयूज की खबरें आ रही थी। इसके अलावा भी कई कारण हैं जिनमें इलीगल इमिग्रेशन है, ड्रग्स एंड आर्म्स ट्रैफिकिंग है, इलीगल एक्टिविटीज हैं और जो मोस्ट चैलेंजिंग बॉर्डर रीजन है जिसमें दोनों देशों के बीच में ओपन बॉर्डर्स हैं, इंसर्जेंसी की खबरें ज़्यादातर चलती रहती थी। दोनों देशों में एक साइड से दूसरे साइड में आवाजाही पर रोक ना होने की वजह से कई तरह की गलत एक्टिविटीज लगातार जारी थी। और रिफ्यूजी क्राइसिस, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या उभर के आया है भारत में 2021 में, जब से म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू आया उसके बाद में लगभग 35,000 लोग रिफ्यूजी के रूप में भारत के कई हिस्सों में, या देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के कई हिस्सों में रिफ्यूजी के रूप में रह रहे हैं, जो कि राहत शिविरों में ठहरे हुए हैं। NDTV की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार लगभग 636 सैनिक भारत में पहुंचे हैं। फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट किया जाता है। जनरल मिन आंग हालिंग ने म्यांमार के स्टेट काउंसलर आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी NLD की आम चुनाव में हुई जीत को मानने से इनकार करते हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर सू की तथा राष्ट्रपति विन मिंट को अन्य नेताओं के सहित जेल में डाल दिया जाता है और खुद को म्यांमार का प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया। सैन्य तख्तापलट के साथ म्यांमार में गृह युद्ध का माहौल है। इस गृह युद्ध में म्यांमार के कई लोकतंत्र समर्थक गुटों का उदय होता है। विद्रोह की शुरुआत म्यांमार के पूर्व में स्थित शान राज्य से होती है। विद्रोह की आग बढ़ते बढ़ते आज पूर्व से उत्तर तथा उत्तर से म्यांमार के पश्चिम हिस्से तक पहुंच चुकी है। विद्रोही गुटों में अराकान आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी तथा तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी प्रमुख हैं, जो म्यांमार के बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल होने का दावा करते हैं। अराकान आर्मी ने रखाइन स्टेट के पलतेवा बंदरगाह शहर, जो कलादान नदी पर स्थित है, पर अपना कंट्रोल करने की घोषणा हाल ही में की। हाल ही में म्यांमार के मिलिट्री लीडर ने अंदेशा जताया है कि म्यांमार इस गृह युद्ध की वजह से 2 हिस्सों में टूट सकता है। म्यांमार की मिलिट्री, जिसे तत्मादाओ भी कहा जाता है, को अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज इन इंसर्जेंट ग्रुप या विद्रोहियों द्वारा मिल रहा है। दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से म्यांमार के इंटरनल पॉलिटिक्स की डिटेल से चर्चा की, साथ ही हमने इससे संबंधित भारत की चिंताओं पर भी चर्चा की कि किस तरह म्यांमार के इंटरनल पॉलिटिक्स भारत के हितों को प्रभावित करती है।
दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द channel and hit the bell icon for more updates.